रहे हैं कियान के नानू नानी को लेने। वो लोग आ चुके हैं, लैंड हो चुकी है। एक्चुअली हम लोग लेट नहीं है, बट फ्लाइट टाइम से पहले आ गई। कितना 45 मिनट्स पहले, है ना? सरप्राइजिंग। हाँ, सरप्राइजिंगली। ये रोने का नाटक कर रहे हैं। फिर मैंने लगाया मम्मी को फ़ोन ये पूछने के लिए कि वो लोग एग्जैक्टली अभी कहाँ पर है। हाँ मम्मी, ये प्लेन से उतर गए या फिर एयरपोर्ट के बाहर हो? नहीं, प्लेन से भी उतरे हैं। अच्छा, तो प्लेन से उतर के अभी उसमें व्हीलचेयर बना के उसमें बनाया। ओके। तो हम पहुँच जाएंगे अगले 20 मिनट्स में पहुँच जाएंगे। अगले 20 मिनट में पहुँच जाएंगे हम लोग। फिर हम पहुंचने ही वाले थे कि पापा का फोन आ गया। कितने में पहुंच लो? बस अभी पापा ये अराइवल पे आ ही रहे हैं। ये ट्रैफिक सिग्नल था, उसको क्रॉस करके बस 2 मिनट में पहुंच रहे हैं बस। अच्छा, 5 नंबर पे है ना? हाँ हाँ, 5 नंबर पे आ जाएंगे। हाँ जी, 5 नंबर दिख गया, लेकिन मम्मी पापा नहीं दिखे। बैठे होंगे। हाँ, ये नानू। नानी ये रही। Kian, halo. हेलो Halo. अले Somaya है। Go to Nanu. सोना बच्चा, हाय मेरा सूखा बच्चा, हाय मेरा छोटा बच्चा, हाय मेरा छोटा बच्चा। Kian, बाय। गिव किशी। कैसे पापा के साथ चिपक के बैठ गया एकदम। पहचान गया। अरे पहचान के क्यों नहीं पहचानेगा? Kian, बिल्कुल बंदर की तरह चिपक गया। अरे बेचारे कब से बिछड़ा हुआ है। कोई किसी मतलब प्यार नहीं करता, बहुत पिटता है। बहुत पिटता है। खाने को नहीं देते कुछ। आज मुझे चेन्नई के लिए निकलना है। आज अभी मीटिंग आ गई क्या? हाँ, कल के लिए मीटिंग आ गई है। रात को जाना? हाँ। बोला बहुत प्यार हो गया, मैं जा रहा हूँ। फिर हम पहुंचे घर और मम्मी पापा फ्रेश हो चुके थे और साथ के साथ मैंने चाय बनानी रख दी थी और यहाँ पे मैं मम्मी पापा का थोड़ा बहुत सामान अनपैक कर रही थी। मम्मी पापा के बैग में उनका सामान कम और मेरा सामान बहुत ज़्यादा था। क्या चीज़ है? क्या? लाइट जल्दी इसमें। Wow! Hold it. छोटा लगा। Hold it. Wow! क्या? क्या रेनकोट? वाओ! ये तो इसके साइज से बहुत बड़ा है। इससे छोटा भाई नहीं? वाओ, मिनियन रेनकोट। क्या? सी? तो करीब सही आएगा। ये नीचे तक आ रहा है। और जो फूड आइटम्स में मैंने सबसे पहली चीज़ खोली वो थे हमारे बरेली के समोसे। ऐसा होता है ना, जब आप दूसरे शहर में रह रहे हो और कुछ आपके शहर का आता है तो कितना टेस्टी लगता है, और ऊपर से वो आपका बचपन का टेस्ट होता है लगा हुआ। तो वही हम चाय के साथ समोसे एंजॉय कर रहे थे और गरम कर लिए थे समोसे हमने अवन में। और ये सारा सामान मेरे घर से आया हुआ है जो मैं आपको अभी एक एक करके दिखाती हूँ।
आगे की वीडियो बढ़ने से पहले मैं आपको एक ब्रांड के बारे में बताना चाहती हूँ जो मैंने अभी पर्सनली ट्राई किया है एंड आई हैव रियली लव्ड इट। और वो ब्रांड का नाम है खादी एसेंशियल्स। खादी एसेंशियल्स के 3 प्रोडक्ट्स मैंने ट्राई किए हैं, हेयर ऑयल, शैम्पू और कंडीशनर। दीज आर 3 सिंपल बेसिक स्टेप्स दैट यू कैन फॉलो। तो ये जो हेयर ऑयल है इसका नाम है रेड अनियन एंड ब्लैक सीड हेयर ऑयल। जैसा कि हम लोग जानते हैं अनियन बालों के लिए कितना अच्छा होता है, बट इस भागदौड़ ज़िंदगी में कि हमको खाने का ही टाइम नहीं है, तो हमारे पास इतना टाइम कहाँ से आएगा कि हम अनियन का जूस निकालें फिर वो बालों पर लगाएं। इट्स रियली डिफ़िकल्ट, बस सोचना ही आसान है। तो ये बहुत सिंपल स्टेप आया, ऑलरेडी सब कुछ बनाया है। तो इसमें आप आराम से फिंगर टिप्स पे लेके हेयर ऑयल लगा सकते हैं और ये ज़्यादा बेनिफिशियल तब होता है अगर आप रात में लगा के सो जाएं और सुबह उठ के शैम्पू कर लें। बट अगर आप बहुत जल्दी में हैं और रात में लगाना भूल गए तो सुबह उठ के भी आप हेयर मसाज कर सकते हैं, उसके बाद शैम्पू कर सकते हैं। यह है आपके खादी एसेंशियल्स का रेड अनियन एंड ब्लैक सीड हेयर ऑयल और यह ऑयल विटामिन ई में रिच है, कोकोनट ऑयल और सीसम ऑयल भी है। फिर सेकेंड स्टेप पर आते हैं, वो है शैम्पू। आप अपने बालों के लेंथ के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग शैम्पू लें, मसाज करें बालों में कुछ सेकेंड्स के लिए, फिर वॉश कर लें। जो भी आपका एक्सेस ऑयल होगा बालों में वो सब निकल जाएगा। दिस शैम्पू इज अमेजिंग स्पेशली फॉर हेयर फॉल कंट्रोल। इट इज़ फॉर ऑल हेयर टाइप्स एंड हैज़ 100% नेचुरल एक्टिव्स। 200 ml का बॉटल है। ये शैम्पू आपके बालों को स्ट्रेंथ, शाइन और वॉल्यूम देता है और हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। रेड अनियन कंडीशनर आपके बालों को शाइन और वॉल्यूम के साथ साथ सॉफ्टनेस भी देता है। इन तीनों का मेन कंटेंट है अनियन एंड बड़ी बात, इट्स रेडी टू यूज़। ऐसा नहीं कि आपको घंटों लग जाएंगे कि आप पहले अनियन का पेस्ट बनाओ, फिर उसका जूस निकालो, फिर बालों में लगाओ। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या, उसमें स्मेल कितनी आती है। आप छोड़ो, आपके जो सामने बैठता है उसकी हालत ख़राब हो जाती है। इसमें ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। और एक और ख़ास बात, ये नॉन स्टिकी है। अच्छे रिजल्ट्स के लिए ये तीनों प्रोडक्ट्स यूज़ करें। खादी प्रोडक्ट्स आर अ लॉट मोर ऑथेंटिक एंड अ लॉट मोर नेचुरल। ये जो सामान आया है, पेड़े मेरे फेवरेट जिस वजह से मैंने बचपन में बहुत मार खाई है। इतनी मिठाइयाँ आई है, एक तो वैसे ही वेट कम नहीं होता है। कम लेकर आई हूँ। 4-5 किलो वेट वैसे बढ़ चुका है। और मम्मी को पता है क्या लग रहा है कि मैं बिल्कुल भी मोटी नहीं हुई। ये है गुजिया, मेरे घर की गुजिया। पिछली बार गाइस आपको याद है बिल्कुल चूरी चूरी हो गई थी, टूट फूट के। ये है घर की गुजिया, भाभी ने बनाई है। एक बार अपनी शक्ल दिखाओ कैमरा में। कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। मोहित के मुंह में और दिल में पानी आ गया। ये आधा घेवर खत्म हो चुका है। और गुजिया सही है, गुजिया ही गुजिया। लंगड़ा मोहित के लिए। मैं मम्मी को कह रही मखाने बहुत हैं। ये है कल की, ये सिर्फ मैदा की है ना, मैदा की सेम है। ये है सूजी की। भाभी ने अपने मायके में खाई थी तो भाभी ने फिर यहाँ पर बरेली में दिग्गी उसे लेकर आई। अब सबको पसंद आती है समोसे, ड्राई समोसे, छोटे वाले समोसे। और ये है हमारे बरेली की फेमस नमकीन दाल मोठ। और ये है मिर्च का अचार, भाभी ने बनाया है लाल मिर्च की तरह। करेले कहाँ है? करेले कहाँ है? करेले ये अच्छा हाँ, मेरी है। इसमें है करेले, ये अभी नहीं खोल रहे।
इतना सारा सामान था कि मुझे सामान को समेटते समेटते ही 1 घंटा लग गया और ऐसी हालत ख़राब हो गई सोचते सोचते कि रखूँ कहाँ। बट थैंकफुली एंड फाइनली सामान ठीक से निपट गया। I mean सही से संभाल के रख दिया जहाँ रखना था। और यही था हमारा आज का व्लॉग। एंड गाइस प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मैक ट्रेंड्स अनलिमिटेड एंड स्टे ट्यून्ड कि मम्मी पापा के साथ आने वाले दिनों में और क्या क्या किया। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।